अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है कोरोना काल में जीवन प्रबंधन। कोरोना काल ने जीवन की दुश्वारियां कई गुना बढ़ा दी हैं। एक और जहां हमारे सम्मुख इस अदृश्य एवं मायावी रोग से निपटने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन से लेकर आइसोलेशन की स्थिति में घर की चार दीवारी में सिमटा जीवन जले पर नमक छिड़कने की तरह बीच बीच में अपनों से बिछड़ने का गम लिए हुए है। यह स्थिति विकट, चुनौतीपूर्ण एवं भयावह है। ऐसे विकट पलों में जब चारों ओर हताशा, निराशा, संशय, भय एवं अवसाद तथा पीड़ा के भाव घनीभूत हैं, तो जीवन में सार्थकता एवं सकारात्मकता के भाव कैसे उभरे, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जल की छोटी छोटी धाराएं मिलकर आगे एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है, कुछ वैसे ही इन विकट पलों में जीवन की छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर एक बड़ी प्रसन्नता का आधार तैयार किया जा सकता है और प्रस्तुत जीवन की चुनौतियों से पार हुआ जा सकता है। जीवन प्रबंधन के सरल सूत्रों की समझ और अभ्यास इस उद्देश्य की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शारीरिक स्तर पर आहार विहार का संयम सुखी एवं प्रसन्न जीवन का पहला आधार है। समय पर सोने व जागने के साथ एक कसी दिनचर्या के आधार पर यह संभव होता है। सूर्योदय से पूर्व सुबह उठने का अपना सुख है, जिसे कोई भी अनुभव कर सकता है, लेकिन यह रात को समय पर शयन के आधार पर ही सुनिश्चित हो पाता है। इसके साथ नित्य व्यायाम के साथ तैयार होता सबल शरीर सुखी जीवन का ठोस आधार तैयार करता है। पौष्टिक एवं मन भावन आहार स्वयं में मन को तृप्त एवं प्रफुल्लित रखता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्वाद के फेर में असंयमित आहार से बचना उचित होता है, जो अन्यथा तन मन की सुख शांति पर भारी पड़ता है। गहरी नींद का टॉनिक अपना महत्व रखता है, जिसके बाद व्यक्ति तरोताजा एवं प्रसन्न अनुभव करता है। वहीं आधी अधूरी नींद व्यक्ति को चिड़चिड़ा एवं तनावग्रस्त बनाती है। इसके साथ प्रकृति की गोद में विचरण जीवन की प्रसन्नता को बहुगुणित करता है। इसको अपनी स्थिति के अनुरूप घर के अंदर या बाहर यथासंभव दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। मानसिक स्तर पर मन की सक्रियता और शेष चिंतन प्रसन्न जीवन का सबल आधार बनते हैं। इसमें कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। अपने रोजमर्रा के कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति को निश्चित एवं प्रसन्न रखते हैं, जबकि अपने परिवार, समाज व कार्य क्षेत्र के क्रियाकलापों में लापरवाही या कामचोरी गहरे अवचेतन में एक बोझ बनकर जीवन की प्रसन्नता का हरण करते हैं, जिनसे कि हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य पालन के साथ रोज कुछ सार्थक एवं रचनात्मक कार्य प्रसन्नता के नए द्वार खोलते हैं। प्रतिदिन कुछ नए कौशल का विकास करने से व्यक्तित्व का निखार आत्मविश्वास के साथ एक गहरी संतुष्टि देता है। इस प्रक्रिया में अपने जुनून का अनुसरण या अपनी पसंद के काम का जीवन की सार्थकता एवं आनंद से गहरा संबंध रखता है। इसके विपरीत बेगार की तरह किया गया कार्य जीवन को बोझिल बनाता है। प्रतिदिन अपने जीवन को समझने के लिए नियोजित समय सार्थक परिणाम लाता है, जिसके साथ जीवन की गहरी समझ विकसित होती है। मोबाइल के वर्तमान युग में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग जीवन की सुख शांति पर डाका डालने वाला एक बड़ा माध्यम बना हुआ है, जबकि इसका संयमित एवं सृजनात्मक उपयोग अपार प्रसन्नता का आधार बन सकता है। वास्तव में मोबाइल एक जिन की तरह है, जिसका वरदान या अभिशाप इसके उपयोग या दुरुपयोग पर निर्भर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया में समाचार के ओवरडोज से बचना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल मीडिया में नकारात्मक एवं भ्रामक चर्चा अधिक रहती है, जो कि अनावश्यक तनाव व चिंता का कारण बनती है। इसके साथ छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना सीखें। अच्छे गीत व संगीत मन को प्रफुल्लित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेरक सद्वाक्यों को याद रखें, जो जीवन के संघर्ष के बीच आशा उत्साह भरने वाले होते हैं एवं हर पल के साथी साबित होते हैं। व्यवहार में वाणी का सदुपयोग करें। प्रपंच से बचें, क्योंकि वाणी का दुरुपयोग मन की शांति को भंग करता है तथा दूसरों के मन में भ्रांति एवं मलिनता पैदा कर वातावरण को दूषित करता है। इसकी जगह सबके प्रति सद्भाव रखना एवं अपनी क्षमता भर जरूरतमंदों की मदद करना भी एक अनुकरणीय सूत्र रहता है। दूसरों से तुलना करने से भी बचें। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने लक्ष्य पर सदा केंद्रित रहें। अच्छे लोगों की संगति करें, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, अपनी अंतर्वाणी का अनुसरण करें तथा लोग क्या सोच रहे हैं इसकी अधिक परवाह न करें। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें और जो सही प्रतीत हो उसका अनुसरण करें। दूसरों से इतना ही लगाव रखें कि बिछड़ने पर अनावश्यक पीड़ा व वेदना न हो। अपना खर्च बुद्धिमत्तापूर्वक करें और फालतू खर्च से बचें, अर्थात अर्थ संयम एवं मितव्ययता का अभ्यास करें।
तनाव का प्रबंधन करना सीखें तथा समय का श्रेष्ठतम उपयोग करें। शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ अपने आत्मिक विकास के लिए भी सचेत रहें। इसके लिए नित्य अपने लिए कुछ समय दें और अपनी आदतों पर छोटी छोटी विजय प्राप्त करें। ध्यान के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा को जीवन का अंग बनाते हुए मन को साधें। प्रतिदिन कुछ सार्थक करें तथा एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जिएं। चारों ओर की समस्याओं के समाधान में अपनी ईमानदार प्रयास के साथ योगदान दें, लेकिन हर चीज को स्वयं के ऊपर न लें और इस प्रक्रिया में जो अपने वश में न हो उसे भगवान पर छोड़ दें और सबके हित की प्रार्थना करते हुए उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त रहें। इसके साथ सरल सुविधाभोगी जीवन के बजाय अनुशासित एवं श्रमशील जीवन का वर्णन करें। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने भय को पहचानें तथा एक एक कर इन सब विजय पाएं। अच्छा काम तुरंत करें, गलत काम 24 घंटे के लिए टाल दें। यह अभ्यास अवांछनीय कृत्यों से जुड़े पश्चाताप से बचाएगा। इसके साथ वर्तमान में जीवन जिएं, अपनी कमियों, अधूरेपन व अपूर्णता को स्वीकार करें। समय श्रेष्ठतम चिकित्सक है। इस तथ्य को समझाते हुए जीवन के असाध्य एवं लाइलाज पहलुओं को समय पर छोड़ दें। यदि कुछ समझ न आए तो शांत रहें। दृष्टा भाव से जीवन को देखने व समझने का प्रयास करें। इस तरह जीवन को हर स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों के साथ कसते हुए हर पल का सदुपयोग करते हुए आत्मसंतुष्टि एवं प्रसन्नता के छोटे छोटे अवसरों को बटोरते हुए जीवन में सकारात्मकता एवं आशा का संचार किया जा सकता है और जीवन की प्रस्तुत चुनौती को धैर्यपूर्वक पार किया जा सकता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। संत ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने राह में देखा कि एक गडरिया अपनी एक भेड़ को बहुत प्यार कर रहा था। उसने उसे स्नेह से गोद में उठाया, फिर बहला फुसलाकर ताजी हरी घास खाने को दी। ईसा मसीह ने गडरिया से इस स्नेह अतिरेक का कारण पूछा तो वह बोला, प्रभु, यह भेड़ हमेशा रास्ता भटक जाती है। यूँ कहने को मेरे पास और बहुत सी भेड़ें हैं, पर वे सीधे घर आती हैं। आज इसे इसलिए प्यार दिया ताकि यह फिर रास्ता न भटके। ईसा मसीह प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से बोले, राह से भटकते हुए को प्यार देकर ही राह पर लाना चाहिए।